प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वाक्य। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम अब्दुल रहमान था और वो बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान था। चलते चलते अब्दुल रहमान थक गया था। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी न गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। और ज़मीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन एक नेक और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ ज़मीन भी नहीं मिलती। वो जहाँ गिरा था वहाँ एक दरवाज़ा था। अब्दुल रहमान दरवाज़ा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाज़ा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अब्दुल रहमान की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वो सच्चा और नेक ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाज़ा बंद क्यों है। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने अब्दुल रहमान के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा कि भूलिए से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है और यहाँ इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो अब्दुल रहमान ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? ज़ोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था, उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो अब्दुल रहमान बोला, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। ज़ोहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं आवाज़ देकर नमाज का ऐलान करता हूँ। तो वो आदमी, जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। अब्दुल रहमान ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूँगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही अब्दुल रहमान मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। अब्दुल रहमान ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वज़ू किया। और जैसे ही अजान की आवाज़ गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। अब्दुल की आवाज़ में एक सोच था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, लेकिन बहुत कमज़ोर है और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और अब्दुल रहमान के सामने रखा। अब्दुल रहमान ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम अपने घर से खाना खा कर आए हैं। ये सुनकर अब्दुल रहमान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू कर दिया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रह सकते हैं। अब्दुल रहमान ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूँगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इत्तजा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद अब्दुल रहमान कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था।
वहाँ ایک جوان لڑکی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ جب جیسے ہی عبدالرحمن نے کھڑکی کھولی تو اس کی نظریں بھی اس لڑکی سے جا ٹکرا گئی اور لہٰذا گھبرا کر عبدالرحمن نے کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کر کے بستر پر آ کر بیٹھ گیا اور نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو وہ اچانک سے اٹھ گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی آ گئی۔ وہ من ہی من بولا، اف، حد، توبہ توبہ۔ عبدالرحمن نے اپنے گال پیٹ لیے۔ کچھ مہینوں میں ہی عبدالرحمن کی سارے گاؤں میں عزت ہونے لگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جوان تو ہے مگر نیت میں کھوٹ نہیں ہے، پرائی بہو بیٹیوں کو ذرا بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اور اس دن کے بعد عبدالرحمن نے اپنے کمرے کی کھڑکی دوبارہ کبھی نہیں کھولی۔ وہ ساری رات گرمی میں گزار دیتا مگر کھڑکی نہ کھولتا۔ ہر نماز کے بعد عبدالرحمن اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا کہ اللہ، میری نیت میں کھوٹ نہیں ہے لیکن یہ مظہر جوانی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ مجھے بار بار بہکاتی ہے۔ جب تک میں کسی شریف زادی سے نکاح نہ کر لوں تو میری حفاظت فرما، مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچا۔ روتے روتے عبدالرحمن کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد خدا بخش گھبرایا ہوا مسجد میں آیا۔ عبدالرحمن مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بیٹا ذرا میرے بیٹے آشو کو آ کر دیکھو، وہ عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے، کبھی وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگتا ہے تو کبھی اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں، جلدی چلو بیٹا میرے بیٹے کو دیکھ لو، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ عبدالرحمن خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 14 سال کا ایک لڑکا چارپائی پر لیٹا ہے۔ اس لڑکے کے ہاتھ پیر چارپائی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے سرہانے اس کی ماں بیٹھی ہے اور پاس ہی میں وہ لڑکی کھڑی ہے جسے عبدالرحمن نے پہلے دن کھڑکی سے دیکھا تھا۔ عبدال کی نظر پڑی تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں نیچے کر لی اور اس نے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی لا کر دو۔ عبدالرحمن کو پانی کا گلاس دے دیا گیا۔ اب آپ لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور کوئی بھی میرے کام میں دخل نہیں دے گا۔ اس کے بعد عبدالرحمن نے آشو کے ہاتھ اور پیر کھول دیے اور قرآنی آیت کی تلاوت شروع کر دی۔ عبدالرحمن نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ عبدالرحمن علاج کر ہی رہا تھا کہ آشو کے منہ سے ایک انجانی سی کڑک آواز نکلی، کون ہے تو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ عبدال نے کہا، تو کون ہے؟ اس معصوم بچے کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ جن زور سے دہاڑا اور بولا، اس بچے نے اور اس کے دوستوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، مجھے زخمی کیا ہے۔ تو عبدال بولا کہ اس بچے نے تمہیں کیسے تنگ کیا، تمہیں کیسے زخمی کیا؟ تو وہ جن بولا، کل جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا اس وقت میں ایک جانور کے روپ میں تھا تو اس کے اور اس کے شرارتی دوستوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ عبدالرحمن بولا کہ ہاں یقیناً انہوں نے غلطی تو کی ہے، لیکن ان کی غلطی کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی کسی بے زبان کو تنگ نہیں کریں گے۔ آشو کو سزا مل چکی ہے، مہربانی کر کے اب تم اسے چھوڑ دو، تمہیں قسم ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قسم مت دو، میں اسے اور بھی زیادہ سزا دوں گا۔ عبدالرحمن بلند آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے لگا اور بچا ہوا پانی اس کے اوپر ڈال دیا۔ پانی ڈالتے ہی آشو کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپنے لگا اور کہنے لگا کہ ہائے ہائے ظالم، مجھے مار ڈالا، جلا ڈالا، یہ اچھا نہیں کیا تو نے مولوی۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر پھر اس گاؤں میں ضرور واپس آؤں گا۔ اس کے بعد عبدال آشو کی طرف بڑھا اور کہا کہ تم اب کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ خدا بخش نے کہا کہ مولوی بیٹا، تمہارا بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو عبدالرحمن نے کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ پاک کی قلم کا اثر ہے، حالانکہ پاک قلم میں بہت برکت ہے۔ یہ کہہ کر عبدالرحمن نے اپنا بیگ اٹھایا اور ایک کمل اور ایک دوات نکالی۔ دوات کھولتے ہی پورے کمرے میں زعفران کی خوشبو پھیل گئی۔ عبدالرحمن نے قلم کو زعفران میں ڈبو دیا اور تعبیز لکھنے لگا۔ تعبیز لکھنے کے بعد عبدالرحمن یہ تعبیز خدا بخش کے دائیں ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس تعبیز کو چمڑے میں لپیٹ کر آشو کے سیدھے بازو پر باندھ دینا اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد آشو کے سرہانے سورہ فلق اور سورہ نام کی تلاوت کرتے رہنا۔ مجھے یقین ہے کہ جن دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کرے گا۔
इस वाक़े के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद अब्दुल मस्जिद में बैठा हुआ था तो आशु भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो अब्दुल रहमान ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से आशु की तरफ बढ़ने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मौलवी बेटा, न जाने क्यों इन जिनों ने मेरा घर देख लिया है। पहले आशु पर जिन आया था और अब शहनाज पर। तो वो मौलवी अब्दुल रहमान ने कहा कि आपको कैसे पता कि आपकी बेटी शहनाज पर कोई जिन आया है। तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद अब्दुल उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वो वजीफा करने लगा। नमाज के बाद अब्दुल रहमान ने कलम और दवात निकाली और ताबीज़ चमड़े में सीकर शहनाज के सीधे बाजू में बांध देने को कहा। अब्दुल रहमान ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन अब्दुल रहमान मस्जिद में बैठा हुआ था कि उसे दोबारा आशु बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। अब्दुल रहमान दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। शहनाज की माँ ने कहा कि आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये शहनाज की सास है और ये इसका मंगेतर है। अब्दुल रहमान ने कहा कि अल्लाह ताला के पाक कलम की बरकत से वो जिनजादी यकीनन शहनाज का पीछा नहीं छोड़ेगी। कल मैंने जो ताबीज़ दिया था वो शहनाज की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी माँ ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज़ बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वो ताबीज़ उसके बाजू पर नहीं था। शहनाज से भी पूछा मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त ये ताबीज़ कहाँ गया। इसके बाद अब्दुल सबके साथ उसके कमरे में गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफ़ा पढ़ता रहा और उसे कहने लगा कि तू जिनजादी है, औरत है, इसीलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। तो ये सुनकर वो बोली कि शादी वो भी इस लड़की की? भूल जाओ, क्योंकि वो शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा और ये मेरा वादा है और ये पत्थर की लकीर है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये लड़की पर कोई जिन या जिनजादी नहीं है, ये लड़की ड्रामा कर रही है। आप इस वीडियो को देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफ़ेद पड़ गया। इतने में शहनाज अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानीब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में शहनाज के माँ बाप शहनाज से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद शहनाज की होने वाली सास कहने लगी कि माफ़ करना भाई साहब, आज मैं ये मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। शहनाज के माँ बाप बहुत परेशान हो गए। अब्दुल रहमान ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। अब्दुल रहमान परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिनजादी कितनी ताकतवर है जो उसके वजीफे के बाद भी शहनाज पर कब्जा जमाए बैठी है। अब्दुल रहमान के ज़ाइले वजीफे का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ। अगली सुबह अब्दुल रहमान बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे तो आशु फिर से उन्हें बुलाने आ गया और कहने लगा कि मौलवी साहब जल्दी चलो, उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। अब्दुल रहमान जब उसके घर पहुंचा तो शहनाज की माँ ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, ये जिनजादी कब उसका पीछा छोड़ेगी? अब्दुल रहमान ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये जिनजादी जल्द ही शहनाज का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो अब्दुल रहमान बोला कि अम्मा फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर जानता है, और ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर शहनाज के कमरे का दरवाज़ा खोलें। आज मैं ऐसा वजीफ़ा करूँगा कि वो जिनजादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद अब्दुल को उस पर शक हो गया था, अब क्योंकि अब्दुल रहमान भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी।
इसीलिए अब्दुल रहमान आहिस्ता से चलता हुआ शहनाज की चारपाई के पास आया और शहनाज चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की विलह कर रही थी। अब्दुल रहमान चारपाई के पास पहुंच गया। थोड़ी देर तक शहनाज को देखता रहा और फिर आहिस्ता सी आवाज में बोला, शहनाज, अब तुम ये नाटक बंद कर दो। तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है, मुझे मालूम है। अब्दुल रहमान की बात सुनकर शहनाज खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और अब्दुल रहमान को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? अब्दुल रहमान ने कहा कि हाँ, मुझे पता चल गया है। और तूने अपनी आंखें लाल की हैं? तो शहनाज ने कहा कि मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की हैं। अब्दुल रहमान ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शहनाज बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो अब्दुल ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? शहनाज ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे पूछा नहीं जाना था। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कौन शादी करेगा? आस पास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबोगरीब हरकतें करती है और तुझ पर जिनजादी सवार है। ये सुनकर शहनाज मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी का कब्जा नहीं है। अब्दुल रहमान वाकई में शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की ने कहा, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। शहनाज ने शरारती नज़रों से अब्दुल को देखा और अब्दुल रहमान बोला, क्या मतलब है तेरा? अब्दुल रहमान सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। सयानों ने बिल्कुल सही कहा है, औरतों के मखरूम फिर से अल्लाह ही बचाए। अब्दुल रहमान ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? शहनाज की माँ ने कहा, बेटा, क्या जिनजादी ने शहनाज का पीछा छोड़ दिया? तो अब्दुल रहमान बोला कि जी, बहुत ही जल्द जिनजादी शहनाज का पीछा छोड़ देगी। शहनाज की माँ परेशान थी कि इससे अब शादी कौन करेगा? फूफी ने तो इसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में तो मशहूर हो गया है कि इस पर जिनजादी है और दूल्हे को ये मार डालेगी। इतने में शहनाज की माँ बोली, बेटा, तुम तो सब कुछ मालूम ही है ना, और तुम तो मौलवी भी हो और तुम इन चीज़ों से डरते भी नहीं हो, तो क्या तुम करोगे मेरी बेटी से शादी? और वैसे भी तुम तो शादीशुदा भी नहीं हो। ये सुनकर अब्दुल रहमान ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की माँ ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं। और फिर तू भी तो मुसलमान बंदा है और इस नाते तू भी तो मेरी बिरादरी का ही है। अब्दुल रहमान ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में ज़िक्रुल्लाह की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम वालों को ये नसीहत करते हैं कि आप हमारा जिक्र चलते फिरते, उठते बैठते और सोते जागते हर हाल में करते रहें। हदीस में आया है कि तुम्हारी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। दोस्तों, आप जब अपने काम से फारिग हो जाएं तो अल्लाह के ज़िक्र में लग जाएं, क्योंकि उस वक्त आपका दिल अल्लाह के ज़िक्र में ज़्यादा लगेगा। वैसे अल्लाह का जिक्र हर वक्त ज़बान पर रहना चाहिए। जो लोग गुनहगार होते हैं, अल्लाह के दिखाए हुए राह पर नहीं चलते, धोखाबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह आजाब देते हैं, उन्होंने मौका देते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इससे भी बुरा आजाब तुम्हें मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक्य कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्यों के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।